निष्ठा एक अलग चीज होती है। महाराज भगवान शंकर की समाधि खोलने के लिए काम को भेजा गया। महाराज मन भजन में मन नहीं लगता। आम लोगों का प्रश्न है, भजन में मन नहीं। ये प्रसंग आपको संकेत दे रहा है कि जब तक आपके मन में काम और लोभ है तब तक भजन में मन लगेगा। ये आप समझ लें। जब जीवन से काम और लोभ निकल जाएगा तो फिर मन भगवान से हट ही नहीं पाएगा। भगवान शंकर समाधि में हैं, परमात्मा के ध्यान में डूबे हैं। अब उनके मन को चंचल किसने किया? बोलिए, काम। जब आपके जीवन में काम प्रवेश करता है, जब आपके जीवन में लोभ प्रवेश करता है, तो आप भजन नहीं कर सकते। आप कथा में बैठे हैं लेकिन ध्यान काम में लगा हुआ है। कथा समाप्त हो, हम भागे। तो काम और लोभ, इसकी एक आग अंदर ऐसी जलती है, व्यक्ति का मन स्थिर नहीं रह पाता। कामदेव चला है भगवान शंकर की समाधि खोलने के लिए। पहले उसने अपना प्रभाव दिखाया। जब उसने अपना प्रभाव दिखाया तो चराचर जीव काम के वश में हो गए। बड़े बड़े सिद्ध योगी मुनीश्वर जो सारे जगत को ब्रह्म में देख रहे थे, आज वो सारे जगत को नारी में देखने लगे, और नारियां सारे जगत को पुरुष में देखने लगी। लताओं को देख करके वृक्ष की डालें झुकने लगे। तालाब तलाई आपस में जल तरंगे से मिलने लगे। सारा संसार काम के बस में हो गया। बोले कौन बचा? तो भगवान शंकर कहते हैं, जे राखे रघुवीर ते उबरे ते ही काल। जिसे ईश्वर ने संभाल लिया वो बच गया, और नहीं सब के सब अपनी मर्यादा से गिर। काम ने अपना प्रभाव समेटा। जैसे उबलता हुआ तेल भट्टी पर नीचे उतार के रख दिया जाए, शांत, इसी तरह सबका मद उतर गया, शांत हुए। काम पहुंचा भगवान शंकर के पास। पहले तो देख के घबराया, फिर सोचता है कि देवताओं का कार्य करना है। परोपकार करते अगर व्यक्ति मर जाए तो सूर्य मंडल का भेदन करके सीधे वैकुंठ जाता है। ईश्वर को दो ही व्यक्ति प्राप्त करते हैं, या तो जो जीवन भर भजन करते करते शरीर छोड़ते हैं वो, अथवा परोपकार करते करते धर्म के लिए लड़ते लड़ते शरीर छोड़ दें, वो वैकुंठ जाते। तीसरा कोई व्यक्ति ईश्वर को नहीं। निरंतर भजन करते शरीर छोड़ा, या धर्म की रक्षा के लिए लड़ते लड़ते शरीर छोड़ा। जटायु ने सीता जी की लाज बचाने के लिए लड़ते लड़ते पंख कटा दिए तो भगवान राम की गोद में समाप्त हो। दशरथ जी को वो सौभाग्य नहीं मिला जो सौभाग्य जटायु को प्राप्त हुआ, क्योंकि परोपकार था। पारहित बस जिनके मन माही, तो तीन कहा जग दुर्लभ कछु नहीं। अंत तो गत्वा कामदेव आम के वृक्ष पर सवार हुआ और उसने खींच कर बाण भगवान शंकर को मारा। भगवान शंकर की आंख खुल गई। मन में चंचलता आई। सोचने लगे, मेरे मन को चंचल किसने किया? हमने आपसे कहा ना कि मन को चंचल ये दो ही बनाते हैं, काम, लोभ, और इन दोनों से पैदा होता है क्रोध। काम में बाधा पड़े तो क्रोध आ जाए, और लोभ में कोई बाधक बन जाए तो क्रोध आ जाए। बस भगवान शंकर ने सामने देखा, आम की डाल पर कामदेव बैठा हुआ था। भगवान शंकर का तीसरा नेत्र खुल गया। ताव सेवती शार नयन उघारा, चितवत काम भयो जरिछारा। तीसरा नेत्र खोला, ज्योति निकली और काम जल के राख हुआ। अब यहां दो प्रकार की प्रतिक्रियाएं हैं। साधक बड़े प्रसन्न हुए, बाधा डालने वाला काम मिट गया, अब भजन में बाधा नहीं आएगी।
गृहस्थ लोग रोने लगे कि हमारी जिंदगी का सारा सुख ही खत्म हो गया। समुझ काम सुख सोचें भोगी, और भय अकंटक साधक जो। रति रोती हुई भगवान शंकर के पास पहुंची, प्रभु आपने मुझे विधवा बना दिया, आप तो सुहाग दान करने वाले हो प्रभु, किसी का सुहाग लूटने वाले नहीं, क्या हुआ? भगवान शंकर ने कहा, जाओ कृष्णावतार में प्रथम पुत्र के रूप में तुम्हारे पति का अवतार होगा, तुम्हें पति की प्राप्ति हो जाएगी। शंकर भगवान की। भगवान शंकर ने आशीर्वाद दिया। यहां देवताओं ने आकर चारों तरफ समाचार दिया। ब्रह्मा जी को मालूम पड़ा। भगवान शंकर के पास फिर प्रभु प्रकट हुए, प्रार्थना की। ब्रह्मा जी ने कहा, प्रभु सभी देवता आपका विवाह देखना चाहते हैं। विवाह की तैयारी हो गई। भगवान शंकर और पार्वती का विवाह आप लोग सुने। इसको पार्वती मंगल कहते हैं, है ना? पार्वती मंगल, जानकी मंगल और रुक्मणी मंगल, ये बड़े प्रसिद्ध हैं। तो ये भगवान शंकर के साथ अम्बा पार्वती का विवाह कैसे हो रहा है, इस पर ध्यान। यहां एक बात और बड़ी सुंदर है। जब भगवान शंकर ने काम को जला दिया तो सप्त ऋषि फिर पार्वती जी के पास आए और बोले, पार्वती तुमने हमारी बात नहीं मानी थी ना, तुमने हमारी बात नहीं मानी थी। देखो शंकर ने काम को जला दिया, और जब काम जल गया तो विवाह का उद्देश्य ही खत्म हो गया। अब तुम शंकर से विवाह करा के क्या सुख लो? अभी भी समय है, अपना विचार बदल लो, भगवान नारायण से विवाह करा लो। पार्वती जी का उत्तर सुनिए जरा। पार्वती जी ने कहा, ऋषियों आपके समझ में शंकर अभी तक विकारी थे, आज काम को जलाकर निर्विकार हो गए। लेकिन हमारे जान सदा शिव योगी, और आज अनवद्य अकाम अभोगी। जो मैं शिव से यश जानी, और प्रीति समेत करम मन बानी। तो हमार पन सुनहु मुनिषा, और करी है सत्य कृपा निधि ईशा। अगर मैं शंकर भगवान को सदा का योगी समझती हूं, निर्विकार अकाम निष्काम समझती हूं, तो भगवान मेरी इच्छा अवश्य पूर्ण करेंगे। और अगर मैं काम सुख के लिए शंकर से विवाह कराना चाहती हूं, तो हे नारायण, हे प्रभु राम, मेरा विवाह कभी न सफल होने देना। अगर अग्नि के पास बर्फ जाएगा तो अपने आप गलेगा, निष्काम शंकर के पास काम जाएगा तो अपने आप मिट जाएगा। मेरे भोलेनाथ तो सदा के योगी हैं, वो अभोगी हैं। मैं तो उनके चरणों की दासी बनकर उनकी सेवा करना चाहती हूं। मुझे सांसारिक सुख की कोई इच्छा नहीं है। बस देवता पुष्प वर्षा के बाजे बजाने लगे हैं और जय जयकार हुई है। भगवान शंकर का अब श्रृंगार हो रहा है, उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। भगवान शंकर का श्रृंगार, कहते हैं जब किसी लड़के का विवाह होता है ना, तो भैया वो अपना श्रृंगार ऐसा करता है कि दूसरा उसकी तरह दिखाई न दे। सबसे बढ़िया श्रृंगार, कहते हैं शादी के समय लड़की रोया करती है और शादी के समय लड़का बड़ा खुश होता है, ऐसा ही है। तो किसी ने पूछा कि ये लड़का आज बड़ा खुश हो रहा है, भाई बड़ा खुश नजर आ रहा है, क्या बात है? शादी के दिन बोले खुशी का अंतिम दिन है इसलिए ज्यादा खुश हो रहा है। और दीपक जब बुझने वाला होता है ना तो सबसे तेज बलता है। देखा आपने? कभी नहीं देखा। दीपक को जब बुझना हो तो उसकी जोत तेज, और उसके बाद तो सबसे ज्यादा खुशी का दिन आज है, इसके बाद फिर
इससे ज्यादा खुशी नहीं होगी, इसलिए बेचारा ज्यादा खुश हो रहा है। और लड़की शादी में रोती क्यों है, ये क्यों नहीं हंस रही? तो किसी ने कहा कि लड़की इसलिए रोती है कि अब रोने का समय प्रारंभ हो गया। माता पिता के यहाँ तो निश्चिंत थे, कोई दुख नहीं था, लेकिन अब तो पराधीनता की बेड़ियों में जकड़ करके जिंदगी भर रोना ही रोना है। शादी से पहले बेटियों को देखते हैं, भैया हमको तो बहुत घूमना पड़ता, बड़ी खुश रहती। और जो शादी हुई 1-2 बार ससुराल होकर आई, आंसू टपकते नजर आते हैं। सास ने ऐसा कह दिया, पति ऐसा करता है, ननंद का ये हाल है, और ये नहीं करते, और बोले माने जहां शादी हुई वहां आंसू टपकना शुरू हो गए। ये जिंदगी शादी के बाद। हमारे यहाँ लड़के लोग हंसा करते हैं, जब कोई लड़की माला पहनाती ना लड़के को, तो उसके साथी पर खूब हंसते हैं, कहते हैं लटक गया बेटा फांसी पर, बोलो वृंदावन। वो फूलों की जो वो क्या है, गले की फांसी है, बस अब तो लटक गया। भगवान शंकर का श्रृंगार सुनो बाबू। नहीं, लड़का तो सबसे सुंदर बनना चाहता है, लेकिन भगवान शंकर सबसे कुरूप बनकर जा रहे हैं। यह मजे की बात देखो। शिवा ही शंभुगण करे श्रृंगारा, अरे शिवा ही शंभुगण करे श्रृंगारा, जटा मुकुट यही बौर समारा, और कुंडल कंकन पहिरे ब्याला, और तन विभूत पट के हरिछाला, शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, के नयन 3 उपबीत भुजंगा। गण भगवान शंकर का श्रृंगार करते हैं। दूल्हे राजा का श्रृंगार क्या है, जटाएं हैं ना, उसी को बांध के और एक सर्प लगा दिया तो मुकुट बन गया। भगवान शंकर के मस्तक पर ध्यान दीजिए, ठीक है। जटाओं को बांध करके उस पर कलगी जो लगाते हैं उस सर्प की हो जाती है। कानों में सर्प के कुंडल पहन लिए, छोटे सांप के बच्चे ने कुंडल, और कंगन हाथों में सर्प के ही कंगन। कुंडल कंकण पहिरे ब्याला, और क्रीम पाउडर स्प्रे की जगह चिता की भस्म लगा ली भगवान शंकर ने, सिर से लेके पैर। तन विभूति, और सूट की जगह केहर छाला बाघंबर पहन लिया। ध्यान दीजिएगा। सिर पर गंगा है, ललाट पर चंद्रमा है, 3 नेत्र हैं। अपन लोग जनेऊ पहनते हैं, भगवान शंकर ने भी पहन लिया। एक सर्प को लेकर के गांठ लगा दी, जनेऊ हो गया भगवान शंकर। हाथ में त्रिशूल और डमरू विराजमान है, और बूढ़े बैल पर भगवान शंकर सवार हुए और दूल्हे राजा बनकर हिमांचल की ओर चल पड़े। देवताओं की स्त्रियां तो बहुत श्रृंगार करके आई थी, और जब देखा भगवान शंकर का दूल्हा वेश तो आपस में मुस्कुरा के कहती हैं, इतनी सुंदर लड़की तो दूल्हे राजा को कहीं मिलने वाली नहीं। जितने सुंदर दूल्हे राजा हैं, इतनी सुंदर लड़की तो कहीं, व्यंग था ना ये। बैल पर सवार हैं, विभूति लगाए हुए और सर्पों से लपटे हुए। ये शंकर भगवान का एक संकेत है कि संसार के विषयों में मौत को भूल नहीं जाना। तुम्हारे गले में मौत का फंदा पड़ा हुआ है क्या? मौत से तुम जकड़े हुए हो। संसार के भोग पाकर के परमात्मा को भूल नहीं जाना, ये भगवान शंकर का संकेत था। और देवताओं ने जब भगवान शंकर को देखा तो भगवान विष्णु ने व्यंग किया, बोले भैया हंसी करई हो परपुर जाई। दूल्हे राजा के अनुरूप तो बारात है ही नहीं,
दूसरे नगर में जाके अपना मजाक उड़वाओगे क्या? इसलिए चलो अपन लोग आगे चलते हैं, दूल्हे राजा पीछे आते रहेंगे। सब अपनी अपनी सेना लेकर के चले गए। दूल्हे राजा घरे में बैठे रहेगा वहां कैलाशी पर अकेले। कोई बारात में साथ जाने को तैयार। दुनिया में सुख के सब साथी होते हैं, ये ध्यान रखना, दुख में कोई साथ नहीं देता। भगवान शंकर ने भृंगी को टेर करके अपने गणों को बुला लिया, और जब गण आए महाराज तो फिर कहने क्या है, बोले को मुखहीन विपुल मुख काहो, और बीनु पद कर को बाहुपद बाहो। किसी के मुख नहीं है, किसी के अनेक मुख है, किसी के हाथ पैर नहीं, किसी के बहुत हाथ पैर हैं, किसी के हाथ पैर बहुत पतले हैं, पेट बहुत बड़ा है, कोई कद्दू की तरह लुढ़कता हुआ चला आ रहा है। महाराज किसी का मुख खोते की तरह है, गधे की तरह, किसी का सुअर की तरह, विभिन्न प्रकार के वेश। भूत प्रेत नाच रहे हैं और गा रहे हैं, विचित्र वचन बोल रहे। अब जब देवताओं की स्त्रियों ने देखा, बोले हाँ, जैसा दूल्हा वैसी बारात अब बढ़िया सज गई। जस दूल्हा तस बनी बाराता, ये जस दूल्हा तस बनी बाराता, और कौतुक हो ही विविध मग जाता। रास्ते में भूत प्रेत नाच रहे। भगवान शंकर बैल पर सवार होकर पहुंचे। महाराज बड़ी सुंदर बात थी, हिमांचल ने सबको निमंत्रित किया है, देवताओं को, नदियों को, तालाबों को, पहाड़ों को, नाते रिश्तेदार को व्यक्ति बुलाता ही है शुभ कार्य में। सभी आ गए हैं वहां पर। और जब नगर के किनारे बारात पहुंची तो महाराज लोग अपने अपने वाहन लेकर के मिलने के लिए सब तैयार हो गए कि बारात आ रही है। अच्छा, सबसे पहले ब्रह्मा और विष्णु को देखा, इंद्र को देखा, तो लोग बड़े खुश। पहले तो भगवान विष्णु को वर समझ लिया, फिर कहा गया कि नहीं, ये तो बाराती हैं। शंकर, ब्रह्मा, ये भी बाराती हैं। तो नगर के लोगों ने सोचा कि जब बाराती इतने सुंदर हैं, क्या भैया, जब बाराती लोग इतने सुंदर हैं तो दूल्हा कितना सुंदर ना होगा, उसका मेकअप तो और बहुत बढ़िया होगा ना भाई। लिखा है कि जब बाराती लोग पार हो गए और अंत में जब दूल्हे राजा आए और लोगों ने बताया कि ये दूल्हे राजा बैल पर सवार आ रहे हैं, तो यहां लिखा है कि जो घोड़े, हाथी, रथ लाए गए थे ना साथ में, तो वो घोड़े तो ऐसे बिदक के भागे और हाथी चिंगाड़ कर भागे, और बच्चे जो खड़े थे वो तो सिर पर पैर रख करके भागे, एक दूसरे पर गिरते हुए, और जाकर के अपने अपने माँ बाप के गले से लपट के कांप गए, रोने लगे। माता पिता ने कहा, भाई बात क्या है, क्यों तुम लोग इस तरह परेशान हो? बोले ऐसा लगता है कि यमराज ने नहीं अपना गेट खोल दिया है और सबके सब यम के दूतों ने हमला कर दिया इस नगर पर। जो जीता रहेगा वही इस बारात का आनंद ले। कहां पर रहे थे बेचारे बच्चे, लेकिन माता पिता तो मुस्कुरा रहे थे, भगवान शंकर की बारात है। अब देखो मजे की बात है, हमारे यहाँ जब दूल्हा राजा आता है ना, सनातन धर्म में ऐसी पद्धति है, तो माता परीक्षण करने जाती है, माने आरती लेकर के, लोटे में जल और आरती। परीक्षण का मतलब परीक्षण करने के लिए कि भाई देख लो, अभी शादी से पहले वर को। पहले माता देखने तो जाती नहीं थी ना, पिता ही संबंध कर देते थे, तो अब देख लो। तो वो आरती लेकर के थाली में और अपनी सहेलियों के साथ आई, और आकर के जैसे ही सामने खड़ी हुई और लोगों ने बताया कि ये हैं तुम्हारे दामाद, तो और वहां माता ने तो महाराज बड़ा रुदन प्रारंभ किया। पार्वती अम्बा को गोद में लेकर के कहने लगी, अरे विधाता, तूने मेरी बेटी को इतना सुंदर रूप दिया, पर वर तूने ऐसा बनाया, मैं हिमालय से छलांग मार दूंगी, पहाड़ से समुद्र में डूब जाऊंगी, लेकिन जीते जी अपनी बेटी का ब्याह ऐसे वर से नहीं करूंगी। बोले ऐसा लगता है कि यमराज ने अपना गेट खोल दिया है और सबके सब यम के दूतों ने हमला कर दिया इस नगर पर। जो जीता रहेगा वही इस बारात का आनंद ले। कहां पर रहे थे बेचारे बच्चे, लेकिन माता पिता तो मुस्कुरा रहे थे, भगवान शंकर की बारात है। अब देखो मजे की बात है, हमारे यहाँ जब दूल्हा राजा आता है ना, सनातन धर्म में ऐसी पद्धति है, तो माता
अम्बा पार्वती समझाती है, मां दुखी नहीं हो, व्यक्ति के भाग्य में जो लिखा है वो उसको भोगना पड़ता है। अगर मेरे भाग्य में ऐसे ही पति लिखा है तो तुम कहां से बढ़िया ला दोगे। चिंता न करो मां, अब लौटाओ नहीं, क्योंकि बात निश्चित हो चुकी है। जब एक बार वर का वर्ण हो जाए तो फिर जल्दी बदलना नहीं होता है। इतने में सप्त ऋषियों के सहित फिर नारद जी आ गए। नारद जी ने बताया कि ये पहले सती रूप में थी, भगवान राम को रोटे देकर संशय हुआ था, भगवान शंकर ने त्यागा, आपकी तपस्या से ये आपकी बेटी बनकर आ गई हैं। ये आपकी बेटी नहीं है, ये तो जगदम्बा है, भगवती हैं, सारे जगत की माता है। ये तो भगवान शंकर की जन्म जन्मांतर की अर्धांगनी है। ये तो भगवान शंकर आपके सामने जब दिव्य रूप में प्रकट होंगे, सारे देवताओं का सौंदर्य फीका हो जाएगा। आप कलंक न लीजिए, विवाह की तैयारी। इतना सुनते ही माता मैना का संशय निकल गया, सारे नगर में आनंद छा गया, देवता पुष्प बरसाने लगे, बाजे बजाए और जय जयकार करते हैं। अच्छा, वहां भगवान नारायण ने भगवान शंकर से कहा कि प्रभु ये रूप तो आपने दिखाई दिया बारात ने अपने ससुराल वालों को, अब प्रार्थना है कि जरा अपना असली रूप भी तो दिखा दीजिए, उस रूप में प्रकट होइए प्रभु, नहीं तो हमारे बारातियों को तो भोजन भी नहीं मिलेगा। बोलो शंकर भगवान की। तब भगवान शंकर ने कहा, अच्छा नारायण, जो आपकी इच्छा। प्रभु ने फिर अपना दिव्य रूप धारण किया है। भगवान शंकर कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम। जब भगवान शंकर ने दिव्य रूप धारण किया, अच्छा पहले तो सहेलियां, अरे पार्वती, अरे उमा, तेरे तो भाग्य फूट गए, तो इसको कैसा पति विधाता ने लिखा। तो उमा कहती हैं सहेलियों से कि मेरी आंखों से देखो भगवान शंकर कितने सुंदर हैं, तुम्हारी आंखों में भी कुरूप दिखते हैं, अगर मेरी आंखें तुम्हें मिल जाए तो पता लगे कि वो भगवान शंकर कितने सुंदर हैं। वस्तु सुंदर नहीं होती है, व्यक्ति का अपना भाव सुंदर होता है। बस महाराज आनंद छा गया। अब तो विविध प्रकार के भोजन आदि होते हैं और फिर भगवान शंकर मंडप में पहुंचते हैं, पूजन हो रहा है। इसके बाद पार्वती जी को मंडप में जब लाया गया, यहाँ गोस्वामी जी लिखते हैं कि मां की सुंदरता का वर्णन नहीं किया जा सकता। सभी देवताओं ने हाथ जोड़कर, सिर झुकाकर पार्वती जी के चरणों में प्रणाम किया है, क्योंकि ये तो जगदम्बा है। अरे जगदम्बिका जान भव भामा, और सुरन मनई मन कीन प्रणामा, के सुंदरता मार जाद भवानी, और जायन कोट्यु बदन बखानी। करोड़ों मुख उस सुंदरता का वर्णन नहीं कर सकते हैं। पार्वती अम्बा भगवान शंकर की दाहिनी ओर आकर बैठी। कन्यादान से पहले कन्या दाहिनी ओर बैठती है और सिंदूर दान बाएं तरफ हो जाता है। परिक्रमा के बाद फिर बाएं तरफ बैठती है कन्या। भगवान शंकर और पार्वती अम्बा ने मिलकर के गणपति का पूजन किया। आश्चर्य की बात है, पिता के ब्याह में बेटे का पूजन हो रहा है। बोले देवता अनादि होते हैं। मुनि अनुशासन गणपति अपूजे शंभु भवानी, को सुन संशय करी अजनी, सुर अनादि जियो। देवता अनादि होते हैं। गणपति तब भी थे जब पार्वती का विवाह नहीं हुआ। ये तो जन्म जन्म में स्वरूप बदलते रहते हैं। सब पूजन हुआ है। उसके बाद हिमांचल ने कन्यादान किया है। गहि गिरी से कुश कन्या पाणी,
गाही गिरीश कुश कन्या पाणी और भवई समर्पी जान भवानी। हमारा एक पक्ष और भी है। हमारे उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश में ससुर दामाद के चरण छूता है, कन्या के चरण छूते हैं। क्यों? इसलिए कि हमारे यहां की यह भावना है कि हमारी बेटी पार्वती है या हमारी बेटी सीता है, और हमारे घर आने वाला दामाद शंकर है या राम या नारायण है। और जब हम दान करते हैं तो जिसको हम दान देते हैं वो हमसे बड़ा होता है। छोटे को तो भीख दी जाती है और बड़े को दान दिया जाता है। तो हमने भिक्षा नहीं दी बल्कि दान दे दिया है, ससम्मान दिया है। तो दामाद हमारे लिए भगवान का स्वरूप है और कन्या हमारे लिए सीता, लक्ष्मी या पार्वती है। तो वहां के लोग अपनी बेटी को और अपने दामाद को दोनों को प्रणाम करते और जीवन भर करते रहते हैं। वो भाव उनका बना रहता है कि कन्या एक सामान्य कन्या नहीं है, ये तो हमारे घर में पार्वती ही कन्या बन के आई है, सीता ही हमारी कन्या बन के आई और हम राम को समर्पित करने जा रहे हैं। इसलिए हमारे यहां एक पद्धति और भी है कि जिनके घर में प्याज बनती होगी ना, उनके घर भी 10 दिन विवाह में मंडप 10 दिन रहता है वहां, तब तक प्याज भी नहीं बनने। शादी में प्याज नहीं बनते। क्यों? वो कहते हैं ये तो यज्ञ है, विवाह एक यज्ञ है, कन्या दान करने जा रहे हैं हम, तो इतना लाखों रुपया खर्च करते। तो जहां यज्ञ हो रहा है वहां अगर शराब और तुम्हारे लहसुन और प्याज चल गया तो वो यज्ञ तो तामसी हो जाए, उसका फल क्या होगा। लेकिन आजकल तो ये स्थिति है महाराज कि जो कभी ना खाते हो वो बारात को खिलाएंगे और खाएंगे, और जितनी ज्यादा बोतलें खोल सकें उतना अपना बड़प्पन समझते हैं। आज के जमाने में हम बहुत बड़े आदमी हैं, लेकिन ये सब पद्धतियां गलत हैं। भगवान शंकर को समर्पित किया हिमाचल ने बेटी, और हिमाचल को जब का पाणी ग्रहण हुआ, वेद मंत्र का उच्चारण हुआ, देवताओं ने पुष्प वर्षाए, बाजहि बाजन विविध विधाना, सुमन वृष्टि नभ भय विधिनाना। आकाश से फूलों की वर्षा होती है और महाराज परिक्रमा हुई है। हिमाचल ने बहुत कुछ दहेज में समर्पित किया है। दासी दास तुरग रथ नागा, धेनु बसन मणि वस्तु विभागा, और अन्न कनक भाजन भारी जाना, कि दाइज दीन न जाय बखाना। बहुत कुछ दहेज दिया भगवान शंकर के अम्बा पार्वती के विवाह में। ये माता पार्वती तो अन्नपूर्णा है भैया, इनके विवाह में आप लोग सम्मिलित होकर के और उनके मंगल को मनाएं तो आपके घर भी सदा मंगल होता रहेगा। दाइज दियो बहुभांति पुण्य कर, जो रहे भूधर कहो, का देव पूर्ण काम शंकर, चरण पंकज गही रहे। हिमाचल ने भगवान शंकर के चरण पकड़ लिए, ससुर ने दामाद के चरण पकड़ लिए। हिमाचल कहते हैं प्रभु हम आपको दे क्या सकते हैं, आप तो स्वयं पूर्ण काम हो, संसार को आप देते हो, आपको कौन देगा। ये बेटी मुझको प्राणों से ज्यादा प्यारी है, इसको आप स्वीकार कर लो। नाथ उमा मम प्राण समो, और गृह किंकरी करे, क्षम सकल अपराध अबो, होई प्रसन्न बर देव। उमा मुझे प्राणों से भी अधिक प्यारी है। हर पिता कन्यादान करते समय भाव विह्वल हो जाता है। कठोर से कठोर पिता के भी आंखों से आंसू निकल पड़ते हैं। हिमाचल सजल नेत्र भगवान शंकर से कहती हैं मेरी बेटी मुझे प्राणों से ज्यादा प्यारी है, मेरी बेटी से कोई अपराध हो जाए भगवान मुझे दंड दे लेना, बेटी को क्षमा कर। ये बहुत भोली भाली है, कुछ समझती नहीं है, बड़े लाड़ प्यार में पली है। ये तो आज आपको समर्पित किया जा रहा है।
भगवान शंकर ने कहा आप चिंता न करें, आपको कभी कोई शिकायत नहीं मिलेगी, यहां किसी प्रकार का कष्ट नहीं दिया। भाव में सब डूब गए, प्यार में। बेटी को विदा करते समय माता सुनैना बहुत रोई, ये कहते हुए कि बेटी करेहु सदा शंकर पद पूजा। ये सबसे बड़ा उपदेश है, करेहु सदा शंकर पद पूजा और नारी धर्म पति देव न दूजा। समझदार बेटी वही है जो ससुराल में जाकर के दूध में चीनी की तरह घुल मिल करके मिठास पैदा कर दे, वो दोनों कुलों को पवित्र करती है। आगे चर्चा करेंगे इस विषय में, जानकी मंगल जब आप सुनेंगे विस्तार से। यहीं विराम लेते हैं। पार्वती मंगल की सभी श्रोताओं को बहुत बहुत बधाई है। भगवान कृपा करें सबके घर इसी प्रकार सदा मंगल होता रहे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर काशी विश्वनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे, काशी। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर उमापति महादेव की। सियावर रामचंद्र भगवान की। पार्वती मंगल के बाद भगवान भूत भावन विश्वनाथ शंकर पार्वती जी के साथ कैलाश पहुंचते हैं। बाराती विदा हुए हैं। भगवान शंकर कैलाश में निवास कर रहे हैं। कुछ समय के बाद प्रथम पुत्र के रूप में कार्तिकेय का प्राकट्य हुआ है। तारकासुर ने अपहरण किया है और अंत में कृत्तिकाओं ने उनका पालन किया, इसलिए उनका नाम कार्तिकेय पड़ा हुआ है। कार्तिकेय ने तारकासुर का वध किया। भगवान शंकर का पार्वती अम्बा के साथ जो विवाह हुआ, उसने तारकासुर के वध में भूमिका निभाई। तारकासुर माने अहंकार। अहंकार जीव को बहुत दुख देता है। रामायण में भी लिखा है कि अहंकार अति दुखद डमरुआ, दंभ कपट मदमान निहरुआ। व्यक्ति के जीवन का अहंकार ही उसको दुख देने वाला होता है। अहंकार ही ममता को जन्म देता है। जब मैं है तो मेरा होगा, और जहां मैं और मेरा है वहीं तनाव है, वहीं दुख है। हमको परिस्थिति दुख नहीं देती, हमारा अज्ञान ही हमको दुख दिया करता है। पुत्र पिता की बात नहीं मानता, पुत्र को पीड़ा है। पुत्र शादी के बाद अलग हो गया, माता पिता को दुख है। लेकिन कन्या की शादी करके भी तो आप विदा कर देते हैं, दुख क्यों नहीं होता? इसलिए कि मन ने ऐसा मान लिया है कि कन्या पराया धन है और पुत्र हमारा धन है। ये केवल मन की एक कल्पना है ना भाई। हम बेटी को विदा करके खुश होते हैं, चलो हमारे सिर का भार हल्का हुआ। अब बेटा भी अगर बात नहीं मानता तो समझ लो ये भी बेटी के समान है, इसका भी विवाह करके अपना भार
हल्का कर दिया, भजन करेंगे। वृद्धावस्था में हमारी सेवा कौन करेगा? क्या? तो जिस परमात्मा ने हमको जन्म दिया वही हमारी व्यवस्था करेगा। अपने शरीर को हमने स्वयं तो बनाया नहीं, बनाने वाला तो ईश्वर है। तो जो बना रहा है वही व्यवस्था करेगा। आपने कोठी बनाई है तो आप उसकी सुरक्षा करते हैं, आपने गाय रखी है तो सुरक्षा करते हैं, नहीं तो परमात्मा ने जब आपको बनाया तो फिर वो आपकी सुरक्षा नहीं करेगा। जब कोठी बनाकर आप उसकी सुरक्षा का ध्यान रखते हैं तो परमात्मा ने आपको बनाया तो वो आपका ध्यान नहीं रखेगा। बल्कि रामायण में तो ये मिलेगा आपको आगे कि जिन महाराज दशरथ ने भगवान राम को जन्म दिया, जिनके यहां राम प्रकट हुए, महाराज दशरथ को वो सौभाग्य नहीं मिला जो सौभाग्य जटायु को प्राप्त हुआ। क्योंकि महाराज दशरथ के जब प्राण निकलते हैं तो एक भी पुत्र पास में नहीं था। सियावर रामचंद्र। और जटायु जब समाप्त हो रहा है तो भगवान राम की गोद में लेटा हुआ। मृत्यु के समय जो सौभाग्य जटायु को मिला वो महाराज दशरथ को भी नहीं मिला। जटायु के संतान नहीं थी पर परोपकार में शरीर दे रहे थे, भगवान ने गोद में ले लिए। कहते हैं पिता की मृत्यु के समय पुत्र अपने पैर का सहारा देता है घोड़े का, नहीं गोद में सिर लेता है ना। तो जटायु जब समाप्त हो रहे हैं तो सिर किसने दिए? पैर किसने? सहारा आपने चौकड़ी का किसने दिया? भगवान राम ने दिया, अपनी गोद का सहारा दिया। माने राम पुत्र बन गए जटायु के, जो जटायु को पिता बना लिया। शास्त्र हमको सहारा देते हैं, हमें सावधान करते हैं। भगवान की लीलाएं हमें ये संकेत देती हैं कि तुम्हारे पास लौकिक पुत्र नहीं है और तुम सही अर्थों में परमात्मा के बन गए हो तो परमात्मा तुम्हारा पुत्र बन जाएगा। अगर तुमने भगवती पराम्बा दुर्गा को, सीता को, राधा को अपनी मां मान लिया है तो वो तुम्हें पुत्री मानकर के, पुत्र मानकर तुम्हारी सेवा जरूर करे। नाता तुम्हारा जोड़ना चाहिए ईश्वर से। ईश्वर ने तो तुमसे नाता जोड़े रखा है। अच्छा, तो तारकासुर का वध हुआ, माने अहंकार का, अज्ञान का वध हुआ, जड़ता का वध हो गया। एक दिन पार्वती अम्बा ने देखा कि भगवान शंकर वट वृक्ष के नीचे शांत भाव से बैठे हैं। पार्वती जी को लगा समय बहुत अच्छा है, एकांत शांत स्थान है। उन्होंने जाकर भगवान शंकर को प्रणाम किया। इससे पहले जब त्याग दिया था और वंदन किया तो सामने आसन दी थी, आज बाएं तरफ आसन दी थी। क्योंकि अब तो पत्नी का रूप है ना। पति पत्नी का जीवन कैसा होना चाहिए, ये भगवान शंकर अम्बा पार्वती से हमें आपको शिक्षा लेनी। ये जितने भी शास्त्र हैं ये पार्वती जी का के प्रश्न है और भगवान शंकर का उत्तर। सभी ग्रंथों में पार्वती अम्बा का प्रश्न और भगवान शंकर का उत्तर मिलता है। आपका दांपत्य जीवन बड़ा मधुर हो जाए यदि आप आपस में बैठकर परमात्मा की चर्चा करने सुनने लगे। क्या लोग घर में बैठ करके दुनिया की चर्चाएं करते हैं, ईश्वर की चर्चा नहीं करते। ये बड़ी समस्या है।
यदि आप अपने जीवन को मधुर बनाना चाहते हैं तो आपका पारिवारिक जीवन कैसा होना चाहिए, ये पार्वती और भगवान शंकर से समझो। और एक बार और लगे हाथ ये समझ लेना कि भगवान राम और कृष्ण के पुत्रों की पूजा नहीं हुई क्या, लेकिन भगवान शंकर ही एक ऐसे हैं कि जहां भगवान की ये पूजा अलग, पार्वती जी की दुर्गा के रूप में अलग, और गणपति की अलग, कार्तिकेय की, सभी की पूजा होती। अच्छा, परिवार में सामंजस्य कैसे स्थापित हुआ ये भी समझ लो जरा। वैसे भगवान शंकर के परिवार में जितने हैं सब एक दूसरे के विरुद्ध ही हैं स्वभाव वाले, लेकिन उसके बाद भी झगड़ा कभी नहीं होता। देखिए ना आप, भगवती का वाहन क्या है, बोलो, शेर, और शंकर का वाहन, दोनों में प्यार है कि बैर है? हाँ, अच्छा जी। गणपति का वाहन क्या है, चूहा, और शंकर के गले में क्या है, हाँ, सर्प। तो सर्प और चूहे में बैर है कि प्यार है, बताओ। अच्छा, बड़े बेटे का वाहन है मोर, वो सांप को खाता है, नहीं? तो सभी के वाहन एक दूसरे के भक्षक है ना। अच्छा, भगवान शंकर की अपनी स्थिति देख लो आप कि गोद में तो पार्वती है और सिर पर गंगा है। दो देवियां एक साथ हैं कि नहीं? एक गोद में बैठी है और दूसरे सिर पर बैठी हुई है। गले में जहर है और मस्तक पर चंद्रमा अमृत है। तो विरुद्ध विरुद्ध चीजें भगवान शंकर के परिवार में, लेकिन भगवान शंकर के यहां कभी आपस में कलह नहीं होती, लड़ाई और झगड़ा नहीं। क्यों? इसलिए कि जहां ज्ञान विशेष होता है वहां विषमता में भी गुजारा हो जाता है। अगर आप भजन पूजन में लगे रहें तो परिवार में विषमता कभी नहीं होगी, विषमता होते हुए भी समता बनी रहेगी। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, और जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। सुमति से संपत्ति आती है, सुमति से सामंजस्य होता है, और जहां कुमति आ जाती है वहां विपत्ति पहुंच जाती है। भगवान शंकर विराजमान हैं, अम्बा पार्वती पहुंची हैं, उन्होंने भगवान शंकर को प्रणाम किया है। बाएं तरफ आसन मिल गया, हाथ जोड़ के पार्वती अम्बा प्रश्न करती हैं कि जो मो पर प्रसन्न सुख राशि, और जानी हम सत्य मोहि निज दासी, तो प्रभु हरहु मोर अज्ञाना, और कहि रघुनाथ कथा विधि नाना। प्रभु, यदि आप मुझे अपनी दासी समझते हैं, मेरे ऊपर प्रसन्न हैं, तो भगवान राम की कथा सुनाकर मेरा अज्ञान दूर करें। जिसके घर में कल्प वृक्ष लगा हो और वो गरीबी का सामना कर रहा हो, ये कल्प वृक्ष के लिए लज्जा की बात है। आप जैसे ज्ञानी पति प्राप्त हुए और आपके होते हुए आपके समक्ष मेरा अज्ञान दूर ना हो पाए, ये मेरे लिए दुख की बात है। प्रभु, मेरा अज्ञान हर लीजिए। भगवान शंकर ने कहा, प्रश्न तो करो। प्रश्न क्या है? बोले, प्रभु प्रश्न बस यही है कि सभी वेद शास्त्र पुराण ऋषि महर्षि राम को अनादि ब्रह्म कहते हैं, और आप भी रात दिन राम राम जपते हैं। तुम पुनि राम राम दिन राती, सादर जपहु अनंग आराती। तो राम सो अवध नृपति सुत सोई, की आज अगुण अलख नृभु सोई। आप रात दिन राम 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 जपा करते हैं। प्रभु, हमें ये तो बताइए कि दशरथ नंदन राम ही ब्रह्म है या कोई दूसरा ईश्वर है? वो भरद्वाज ने जो याज्ञवल्क्य से प्रश्न किया था ना
ठीक वही प्रश्न यहाँ पार्वती अम्बा के माध्यम से प्रकट हो रहा है। जब भगवान शंकर के सामने पार्वती जी ने प्रश्न किया कि राम कौन है, अगर दशरथ नंदन राम ही ईश्वर हैं तो फिर वो पत्नी के वियोग में रो क्यों रहे थे? उनका चरित्र देख करके बुद्धि में हमारे भ्रम हो गया था। अगर कोई व्यापक परमात्मा दूसरा है तो आप कृपा करके हमें सुनाइए। जब पार्वती जी ने ये प्रार्थना की तो भगवान शंकर उत्तर तो देना चाहते हैं, लेकिन सोचने लगे कि पहले सती रूप में तो इसे बहुत समझाने की कोशिश की और ये समझ नहीं पाई, तो अब फिर सुनाएंगे तो क्या असर होगा। तो पार्वती जी ने कहा, प्रभु उस समय जैसा संदेह मेरे मन में नहीं है, अब तो प्रभु के चरणों में मेरी प्रीति जाग उठी है। आप ये समझकर मेरे प्रश्न को टाल न दीजिए कि पहले समझाया बोध नहीं हुआ तो अब क्या होगा। अब तो मन में श्रद्धा जाग उठी है और मैं आपके चरणों में सिर रख करके प्रणाम करती हूँ। बंदो पद धर धरणि शिरो और विनय कराऊं कर जोरी। सिर रख दिया जमीन में पार्वती अम्बा ने, हाथ जोड़ करके कहा कि वर्णहु रघुवर विशद जसो श्रुति शुद्धांत निचोर। समस्त वेदों का सार जो भगवान राम की कथा है वो हमें कृपा कर सुनाइए। यद्यपि नारी जाति इसकी अधिकारिणी नहीं है, लेकिन फिर भी जहां नारी के हृदय में जिज्ञासा जागृत हो जाए तो फिर छुपाया नहीं जाता सामने। प्रभु कृपा कर ये बताइए कि महाराज दशरथ के पुत्र राम ही ईश्वर हैं या कोई दूसरा है? भगवान शंकर ने प्रभु राम का स्मरण किया। हृदय में भगवान राम धनुषधारी प्रकट हो गए। भगवान शंकर आनंद में डूब गए। थोड़े समय तक ध्यान किया, फिर मन को बाहर खींचा। ध्यान मगन रस दंड युगो अपुनि मन बाहर कीन। रघुपति चरित महेश तबो हर्षित वर्णैली। अपने मन को बाहर खींचा। हम तो भगवान में मन लगाना चाहते हैं, लगता नहीं, और भगवान शंकर हटाना चाहते हैं, मन हटता नहीं। जरा सा ध्यान किया, हृदय में प्रभु राम प्रकट हो गए। अब मन वहीं रुकना चाहता है, लेकिन पार्वती जी ने प्रश्न किया है तो उत्तर तो देना है ना। इसलिए मन को भगवान ने बाहर खींचा और बाहर खींच करके फिर उत्तर देते हैं। बड़ा सुंदर उत्तर है, आप लोग ध्यान से श्रवण करेंगे। उन्होंने कहा, सती ने तो कहा था कि प्रभु पहले तो आप ये बताएं कि निराकार ब्रह्म साकार कैसे बना, और उसके बाद भगवान राम ने अवतार कैसे लिया, बाल चरित्र कैसे किए, कैसे विवाह हुआ, कैसे वनवास हुआ, और अंत में प्रभु ने रावण का वध कैसे किया। ये सारी कथा ज्ञान विज्ञान भक्ति का निरूपण आप करें। जो मैंने पूछा नहीं वो भी बताने की कृपा करें। ऐसा कहते कहते पार्वती जी ने पुनः भगवान के चरणों में अपना सिर रख दिया। सीताराम 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 सीताराम। ओम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे। ओम राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम राम। हम आ जाओ राम आ जाओ राम आ जाओ राम आ जाओ राम आ।
आ जाओ श्याम, आ जाओ श्याम, आ जाओ श्याम, आ जाओ श्याम, हम सीता राम, सीता राम, सीता राम, सीता राम, सीता। भगवान शंकर प्रारंभ करते हैं कि झूठे हु सत्य जाहि बिनु जाने, जिमे भुजंग बिनु रज पहचाने। और जेहि जाने जग जाय हिराई, जागे यथा स्वपन भ्रम जाई। के वंदम बाल रूप सोई रामो, सब विधि सुलभ जपत जिसु नामो। तो मंगल भवन अमंगल हारी, के द्रवहु सो दशरथ अजिर। आप लोग भी मिलके बोले, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन, मंगल भवन अमंगल। द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी, द्रवहु सो दशरथ। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल। उमा सहित जेहि जपत पुरारी, उमा मंगल भवन अमंगल हारी। उमा सहित जेहि जपत पुरारी, उमा मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी, द्रवहु सो। भगवान शंकर कहते हैं, प्रिय ये जगत झूठा है, हाँ, लेकिन सत्यवत भास रहा। उमा कहो मैं अनुभव अपना, उमा कहो सत हरि भजन जगत सब सपना, सत हरि। ये सारा संसार झूठा है, ये माया झूठी है। भगवान शंकर कहते हैं ये मेरा अनुभव है कि ये संसार स्वप्न है। एक बात ध्यान से सुनेंगे आप, स्वप्न काल में स्वप्न सत्य मालूम होता है, आंख खुलने के बाद मिथ्या भाषित होता है। आज तक स्वप्न को किसी ने स्वप्न नहीं माना। जब तक स्वप्न दिखता रहता है, किसी को ऐसा लगता है कि हम स्वप्न देख रहे हैं, ऐसा लगता है प्रत्यक्ष हो रहा है। स्वप्न के मिथ्यात्व का निश्चय तब होता है जब आंख खुल जाती है, ठीक है। इसी तरह ये जगत जो हमको सत्यवत भास रहा है, एक स्वप्न है। जिस दिन हमको ज्ञान हो जाएगा, परमात्मा का साक्षात्कार हो जाएगा, उस दिन ये संसार बिल्कुल स्वप्न की तरह भासने लगेगा। परमात्मा को जाने बिना संसार के मिथ्यात्व का निश्चित नहीं होता है। वही भगवान शंकर यहां कहते हैं कि झूठे हु सत्य जाहि बिनु जाने, और जिमि भुजंग बिनु रज पहचाने। आप लोग सब पढ़े लिखे हैं, ध्यान से समझें। अंधकार में रस्सी पड़ी है, और जब हम रस्सी को रस्सी के रूप में नहीं समझ पाते
तो फिर या तो वो धारा के रूप में, माला के रूप में या सर्प के रूप में भासने लगती। यदि रस्सी को हम रस्सी के रूप में समझ लें तो सर्प नहीं दिखेगी। रस्सी में सर्प कब भासता है? जब रस्सी रस्सी के रूप में नहीं दिखती। और रस्सी रस्सी के रूप में क्यों नहीं दिख रही? बोले अंधकार है। प्रकाश में रस्सी सर्प के रूप में कभी नहीं भासती। रस्सी हमेशा अंधेले में सर्प के रूप में भासती है। इसी तरह यह संसार भी परमात्मा का स्वरूप है नहीं, लेकिन यह संसार के रूप में दिखता है क्योंकि हमारे अंदर भी अंधकार है। और जैसे बाहर का अंधकार मिटने पर सर्प नहीं रह जाता, केवल रस्सी दिखती है, इसी तरह अंदर का अंधकार मिट जाए तो यह संसार संसार नहीं दिखेगा, शुद्ध भगवान का रूप दिखने लगेगा। तो अंदर का अंधकार कैसे मिटे? बोले प्रभु को समझ लो, प्रभु का साक्षात्कार कर लो। जिनका दर्शन करते ही ये संसार लुप्त हो जाता है। जे ही जाने जग जाय हिराई, और जागे यथा स्वप्न भ्रम जाए। स्वप्न में आपको करोड़ों की संपत्ति मिल जाए, जागने के बाद कहां? लुप्त है। स्वप्न में कोई शत्रु आपको मार रहा है, आपकी आंख खुल गई, शत्रु कहां गए? गायब। स्वप्न आंख खुलने के बाद समाप्त हो जाता है। स्वप्न के पदार्थ आंख खुलते ही खत्म। और जागृत में जो आपको मिला है वो आंख बंद होते ही समाप्त। आंख बंद हो गई माने समाप्त हो गए अपन, तो फिर कोई अपना रह गया? ये जागृत अवस्था भी एक स्वप्न है। भागवत में लिखा है कि रात्रि का स्वप्न 2-3 घंटे का है और जागृत का स्वप्न 40, 50, 60, 70 वर्ष का है। दोनों स्वप्न। आंख खुले में जो आपको मिला है, आंख बंद होते ही छूट जाएगा। क्या? और आंख बंद में जो मिलता है स्वप्न में, वो आंख खुलते ही चला जाता है। और अंतर इतना ही है, समझ लो। गुरुवाणी में लिखा, गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, हरि बिन तेरो कौन सहाय। हरि बिन तेरो कौन सहाई, काको मात पिता सुत बनिता को काहू को भाई। हरि बिन तेरो कौन सहाय। सुत दारा धरणी सुख संपत्ति, जेहि मान्यो अपनाई। प्राण तजे को संग न चाले, कहा ताहि लपटाई। हरि बिन तेरो कौन सहाई। दीन दयाल सदा दुख भंजनो, तासों रुचि न बढ़ाई। नानक कहा तो ये सब जग मिथ्या, ज्यों सपना रह नाई। हरि बिन तेरो कौन सहाई। अंत में ईश्वर ही तेरा अपना बने। जिनको तूने अपना मान रखा है, ये ज्यादा से ज्यादा श्मशान तक तेरे साथ जाएंगे। आपने धन कमाया, मृत्यु के बाद वो बैंक में या अलमारी में पड़ा रहे। पत्नी और परिवार के लोग ज्यादा से ज्यादा श्मशान तक जाएंगे। शरीर आपका चिता तक जाएगा, पर चिता में जल जाने के बाद आगे आपका साथ कौन देगा? आपने जो भजन किया है, नाम की कमाई की है, वो आगे आपका साथी बनेगा। तो परलोक में जो आपका साथी बनता है वो परमात्मा है। उस परमात्मा का आप चिंतन कर लें, और इसी जन्म में अगर परमात्मा का दर्शन हो जाए तो ये सारा जगत स्वप्न की तरह भासेगा। उन राम के चरणों में हम बार बार प्रणाम करते हैं जो मंगल रूप हैं, जो अमंगल का नाश करते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी। मंगल भवन जो सुख के, मंगल के, आनंद के केंद्र है, और अमंगल
हारी। जीवन में दुख जो आते हैं प्रभु राम उनको मिटा देते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी। वे कौन हैं? बोले दशरथ के आंगन में खेलने वाले वे प्रभु राम हैं। द्रवहु सो दशरथ, अजिर कहते हैं आंगन को। महाराज दशरथ के आंगन में खेलने वाले भगवान राम हम पर प्रसन्न हो जाएं, ऐसा कहकर के भगवान शंकर ने प्रणाम किया है भगवान राम को। गिरिराज कुमारी पार्वती, तुम धन्य हो, धन्य हो। तुमने ऐसा प्रश्न किया है कि जिसके उत्तर से सारा संसार पवित्र हो जाएगा। मनुष्य वही भाग्यवान है जो भगवान के चरणों से नाता जोड़ चुका है। पार्वती, तुम्हारे मन में कोई संशय नहीं है, तुम्हारे मन में कोई संदेह नहीं है। तुमने तो जगत कल्याण के लिए प्रश्न किया है,